वेलकम फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल आई गोविंदर में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं MS एक्सेस कोर्स की फुल सीरीज। आज हम फर्स्ट क्लास में सीखेंगे कि MS एक्सेस होता क्या है और इसके फीचर्स क्या है, इसके यूजेस क्या है। ठीक है। और बेसिकली एक तरीके का इसमें सिलेबस के हम क्या क्या सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि MS एक्सेस है क्या। MS एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट है। एक्सेल है, वर्ड है, पावर पॉइंट है। ठीक है। तो बेसिकली एक्सेस क्यों बनाया गया है? एक्सेस एक तरीके का आपका डेटाबेस है। ठीक है। एक्सेस क्या है? आपका डेटाबेस है जिसमें आप अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं और उस डेटा को कितने मर्जी टाइम यूज कर सकते हैं और अपने डेटा को सिस्टमेटिक तरीके से स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। बेसिकली ये डेटाबेस है, जैसे हमारा एसक्यूएल है एंड हमारा ओरेकल है। अब हाउ टू गेट MS एक्सेस, हम MS एक्सेस कैसे ले सकते हैं? मोस्ट ऑफ द जो हम माइक्रोसॉफ्ट का परचेज करते हैं पैक, उसके अंदर MS एक्सेस ऑलरेडी इंक्लूड होता है। इन केस अगर आपके MS ऑफिस में MS एक्सेस ना इंक्लूड हो तो आप इसको बहुत मिनिमम प्राइस पे उनकी वेबसाइट से जाके परचेज कर सकते हैं। अब इसका यूज क्या है, एडवांटेज क्या है, आइए ये समझते हैं। सबसे पहले एक माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है और ये एक डेटाबेस है जिसमें डेटा स्टोर होता है सिस्टमैटिक वे में, लॉजिकल वे में। MS एक्सेल क्या है? क्योंकि लोग MS एक्सेल में भी तो डेटा स्टोर करते हैं, मगर MS एक्सेल जो है फ्लैट डेटाबेस है। फ्लैट डेटाबेस मतलब उसमें डेटा कॉपी और पेस्ट करा के रख दोगे, लेकिन उसका कोई लॉजिक नहीं है। वो दूसरे कहीं और किसी और को चाहिएगा तो कोई लॉजिकल डेटा सेव नहीं हो, कॉपी पेस्ट कराऊंगा। ना वो मतलब अगर मान लो वो डेटा नंबर में है तो वो जन उसका जो फॉर्मेट है वो जनरल में रहेगा। उसका कोई डेटा टाइप डिक्लेयर्ड नहीं रहता। ठीक है। तो वो हमेशा मैनुअल करना पड़ता है। लेकिन अगर हमारे को अपने वर्क में प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी लानी है तो हमें MS एक्सेस यूज करना चाहिए। ठीक है। तो MS एक्सेस है सबसे मेन, आपको स्पीड देता है। कैसे? अगर आप एक्सेल में लाखों रोज में डेटा डाल देंगे तो वो करेगा, बार बार बहुत स्लो हो जाएगा और बार बार कैलकुलेट करेगा, परसेंटेज नहीं शो ऑन लग जाएगा। लेकिन MS एक्सेस है जो वो बना डेटाबेस के लिए है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसमें लाखों डेटा डाल दो। ठीक है। हाँ, लेकिन मैं ये कहूँगा जो MS एक्सेस है वो स्मॉल बिजनेसेस के लिए, जहाँ पे लाखों में डेटा मैनेज होती है, जहाँ पे डेटा करोड़ों में आ जाए, तो उसके लिए एसक्यूएल एंड ओरेकल है। ठीक है। जहाँ पे लेकिन स्मॉल आप बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हमारा MS एक्सेस काम कर जाएगा। ठीक है। दूसरा, ये बहुत इजीली इंटीग्रेट हो जाता है वर्ड के साथ, एक्सेल के साथ, माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट के साथ। ठीक है। और हम अपने डेटाबेस को अपने कलीग्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इसमें कुछ एंट्री वगैरह जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है वो कर सके। तो चलिए बात करते हैं MS एक्सेस एप्लीकेशन के बारे में। तो मैं क्या करता हूँ, एक्सेस खोल लेता हूँ। ठीक है। सो अभी मैं क्या करता हूँ, एक ब्लैंक डेटाबेस ले लेता हूँ। ठीक है। और ये पूछ रहा है इसका नाम क्या रखोगे, तो मैं डेटाबेस 1 रख रहा हूँ। कहाँ पे स्टोर करा रहे हो, मैं बाय डिफॉल्ट नहीं कर रहा हूँ, आप कोई भी लोकेशन चूज करके करवा सकते हो। और इसका जो एक्सटेंशन है वो ACCDB होगा। ठीक है। और क्रिएट पे हम क्लिक कर देंगे तो ये क्रिएट हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट इसमें एक आपका टेबल शो हो रहा है। ठीक है। और टेबल बनाने के लिए बोल रहे हैं, तो ये हम अभी अपकमिंग लेसन्स में सीखेंगे। बेसिकली इसमें रिबन्स देखिए, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, मोटे वैसे रिबन है। होम, क्रिएट, एक्सटर्नल डेटा, डेटाबेस टूल्स, हेल्प, टेबल फील्ड्स एंड ऑल, है ना। और इन सब रिबन्स के अंदर कुछ ग्रुप्स है, व्यू का है, क्लिपबोर्ड का है। सो वही जैसे वर्ड और हमारे एक्सेल में ये सब चीज़ें है, वही सेम इसमें चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है। उसके बाद जहाँ पे टेबल्स लिखा है, इसके अंदर यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आती है, तो इसको बोलते हैं नेविगेशन बार। ठीक है। इसको बोलते हैं हम नेविगेशन बार। तो MS एक्सेस में 4 ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हम मेनली पढ़ेंगे: टेबल्स, क्वेरीज, रिपोर्ट्स एंड फॉर्म्स। टेबल्स क्या होता है? जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं। जैसे अब ये नेविगेशन बार है, अब इसमें देखोगे टेबल्स में हमने कुछ टेबल्स बनाए, जैसे हमारे कस्टमर्स का टेबल, ये उनकी डिटेल आ रही है यहाँ पे। ऑर्डर्स का टेबल,
ऑर्डर्स की डिटेल आ रही है, सेल्स का टेबल इसमें सेल्स की आ रही है, स्टूडेंट्स का टेबल इसमें स्टूडेंट्स की डिटेल्स आ रही है। तो इसमें हमारा डेटा स्टोर होता है टेबल फॉर्म में। ठीक है। उसके बाद आता है क्वेरी। ठीक है। क्वेरी के जैसे हम डेटा में मैनिपुलेशन कर सकते हैं। मतलब जो हमारा ये टेबल है, सपोज करो इसमें कुछ कस्टमर का डेटा है। अब मुझे क्वेरी से निकालना है कि जो भी हमारा, सपोज पोर्टलैंड सिटी में रहता है तो पर्टिकुलर सिर्फ उतना ही डेटा हम क्वेरी से निकाल सकते हैं, तो डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका फॉर्म्स। फॉर्म्स के अंदर हम क्या है, जो डेटा में टेबल्स में डालना उसकी डेटा एंट्री करवाते हैं। जैसे एक फॉर्म है, इसकी डेटा एंट्री कराएंगे, ऑर्डर लिस्ट है, इसकी डेटा एंट्री कराएंगे, ऑर्डर की डेटा एंट्री, तो ये सब हम इसमें डेटा एंट्री करा सकते हैं। आगे हम बाय स्टेप सब कुछ सीखेंगे, कोई इशू नहीं है। ठीक है। उसके बाद हम रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स में क्या है, जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे टेबल है, ये तो रॉ डेटा है, पर मुझे अब अपने 4-5 टेबल को जोड़ के, सपोज करो सेल्स का, परचेज का, आपका लॉजिस्टिक का, और एक दो प्रोसेस का जो टेबल, मतलब जो डेटा है उसको जोड़ के फाइनल रिपोर्ट बनानी, कितना हमारा परचेज हुआ, कितना सोल्ड हुआ, कितना डिलीवर हुआ और कितना रिजेक्ट हुआ। तो हम ये रिपोर्ट्स में बना सकते थे। यहाँ पे रॉ डेटा आता रहेगा ऑटोमेटिकली, यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट होती रहेगी। तो बेसिकली हमारे एम एस एक्सेस में मेनली आपको ये सीखने को मिलेगा कि इन चारों ऑब्जेक्ट को कैसे यूज किया जाए, और इसी से हम पूरे एम एस एक्सेस को यूज कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें एक हमारा डेटा शेयरिंग का ऑप्शन है, हम अपना डेटा को शेयर कर सकते हैं और डेटा को ऐप्स के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है। इंटीग्रेट का मतलब, सपोज करो मैं एक एक्सेल की फाइल खोलता हूँ। ठीक है। एक मैंने ब्लैंक वर्कबुक ली। अब ये मेरा जो एक्सेल जो टूल है, ये बेसिकली एनालिसिस, कैलकुलेशन, फाइनेंस, ठीक है, इस तरीके के लिए, मतलब ये टूल इस चीज़ के लिए यूज़ किया था, मुझे इसमें डेटा चाहिए। तो ये सही टूल नहीं जिसमें मुझे डेटा स्टोर कराना है। डेटा मैं कहाँ से लाऊंगा, डेटा के ऑप्शन में गेट डेटा में से, किसी फाइल में से, किसी डेटाबेस में। डेटाबेस पे लिखेंगे तो कहाँ से हम डेटा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डेटाबेस से ला सकते हैं। ठीक है। तो हम अपने ऐप को इंटीग्रेट बहुत इजीली कर सकते हैं, कनेक्ट बहुत इजीली करवा सकते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको ये सीरीज स्टार्ट होने पे बहुत अच्छा लगा और मज़ा आया होगा। ऐसे ही आप इस सीरीज को कंटिन्यूसली देखते रहे। और हमारे चैनल पे और भी काफ़ी कोर्स चल रहे हैं, जैसे एक्सेल VBA, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। पावर क्वेरी एंड HTML, ये सब कोर्स हमारे अभी लाइव चल रहे हैं, तो आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं। और हर क्लास के बाद हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उनके नोट्स और प्रैक्टिस फाइल मिल जाएंगी। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए हो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हैप्पी लर्निंग।